हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिक से याद करेंगे 16 महाजनपदों को राजधानी सहित। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए, ट्रिक है, एक कुसुम नाम की लड़की रहती है, उसे हमें ऐसा रिलेट करना है कि उसे जो है महाजनपदों के नाम ही याद नहीं होते हैं। तो पहले हम महाजनपद के नाम याद करेंगे और ट्रिक से यह भी याद करेंगे कि इनकी जो राजधानी है उन्हें भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो पहले महाजनपदों को याद करते हैं। कुसुम जो है इसे महाजनपद याद ही नहीं होता है, तो हम कुसुम को बोलेंगे। अब अच्छे गांव, जितने अच्छे गांव हैं, पकी कुसुम को इसे हम पकी कर लेते हैं। पकी कुसुम को कम आम देंगे, है ना। इसे याद ही नहीं होता है महाजनपदों के नाम। तो अब अच्छे गांव, जितने अच्छे गांव हैं, पकी कुसुम को कम आम देंगे। अब देखिए, है ना, आ से हो गया अंग महाजनपद, फिर बा से हो गया वत्स, आ से हो गया अवंती, चे से हो गया चेदी, है ना। देखिए, अच्छे, ये छा का मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा आपको याद रखना है। यहाँ मतलब चे से है, तो चे से हो गया चेदी। गाँव, गा से हो गया गंधार, वा से हो गया वज, है ना। पकी, तो पकी से हो गया, पा से हो गया पांचाल, का से हो गया काशी, ठीक। फिर पकी कुसुम, है ना, तो कु से हो गया हमारा कुरु, सु से हो गया सूरसेन, मा से हो गया मगध, को से हो गया कौशल, है ना। पहले हमें इन 16 महाजनपदों के नाम याद होना चाहिए, फिर इसके बाद हमें राजधानी भी याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं राजधानी भी, है ना। तो पकी, अब अच्छे गांव पकी कुसुम को कम आम देंगे। तो देखिए, कुसुम, है ना, सु से हो गया सूरसेन, मा से हो गया मगध, को से हो गया कौशल, कम से हो गया कम्बोज, है ना। मा से हो गया मल्ल हो गया मा से। आम, देखिए अभी आम का सीजन भी चल रहा है गर्मी में, तो आप याद करिए। आ से हो गया अश्मक, मा से हो गया मत्स्य, है ना। तो देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से 16 महाजनपदों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम सीखेंगे राजधानी, और इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं महाजनपदों के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ऐसा हमें ज्ञात होता है। और यह ज्ञात हमें कहाँ पर होता है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, है ना, इसमें 16 महाजनपदों की सूची हमें मिलती है। और जो भगवती सूत्र है, इसमें भी, जो जैन ग्रंथ है, इसमें भी इन 16 जनपदों की सूची मिलती है। देखिए, इन जनपदों का विकास कैसे हुआ, है ना। पहले लोग कबीला जहाँ रहते थे उसे कबीला कहा गया, फिर उससे जन बना, जन से जनपद बना, और महाजनपद बन गया, है ना। इसे एक वेन आरेख से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कबीला हुआ, फिर जन हो गया, फिर जनपद हुआ, फिर महाजनपद हुआ, है ना। तो ये रहा महाजनपद के बारे में थोड़ा डिटेल। और अब हम आगे सीखेंगे जितने 16 महाजनपद है उनकी जो राजधानियां हैं उसे एक शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, और शब्दों को हम रिलेट करके सीखेंगे, जिससे आपको याद हो जाए आसानी से, क्योंकि परीक्षाओं में तो प्रश्न बन ही रहे हैं। पहला महाजनपद का नाम है अंग, है ना, और इसकी राजधानी क्या है? चंपा। तो देखिए, रिलेट करते हैं, रिलेट मजाकिया रहेगा, आपको बुरा नहीं मानना है। देखिए, चंपा नाम की एक लड़की है, उसका अंग जो है चमकता है ना। तो
अंगराज महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगा, चंपा। अब देखिए वत्स, है ना, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। अब हमको रिलेट करना है कि वत्स, है ना, शिष्यों को एक गुरु बोलेगा वत्स कोर्स पूरा करो, अपने कोर्स को पढ़ो, तभी कंपटीशन एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगे, ऐसा गुरु बोलते हैं। तो वत्स कोर्स पढ़ो, तो कोर्स हो गया कौशाम्बी, है ना। नेक्स्ट है आ से अवंती, है ना, राजधानी उज्जैन या महिष्मती है। ये हमें याद करना है सीधे तौर से। और उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंती है। एक प्रश्न ये भी बनता है परीक्षाओं में। देखिए चे से चेदी, है ना, चेदी अब राजधानी इसकी हो गया शक्तिमती, है ना। अब देखिए आप बताइए शक्तिशाली कौन होगा, शक्तिशाली कौन होगा? शक्तिशाली वही होगा जिसका चेस्ट, चेस्ट अर्थात सीना एकदम चौड़ा होगा, है ना, चौड़े सीने करके बात कर सके, वही शक्तिशाली होगा। तो चे से हो गया चेस्ट, है ना, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती होगा। देखिए नेक्स्ट है गांधार, है ना, गांधार की राजधानी तक्षशिला होगा जो पाकिस्तान में है ना। तो आप इसे सीधे रूप से याद करिए कि गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला ही होगा। अब हम याद करेंगे वज्जी, वज्जी की जो राजधानी है वो है वैशाली, है ना, वैशाली, वज्ज की राजधानी वैशाली होगा। वैशाली नाम की एक लड़की रहती है जो अपना वजन जो है घटाने का प्रयत्न करती है, ऐसा आप रिलेट करें और इसे याद करें। वैशाली नाम की लड़की है, अपना वजन अपना वजन जो है घटाती है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है पा से पांचाल। इसकी राजधानी आपको ऐसे ही सिंपली याद करना है अही छत्र और कंपियल, है ना, इसकी राजधानी आप ऐसे ही याद करिए, थोड़ा परिश्रम कर लीजिए। और देखिए का से काशी, काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। देखिए मतलब अभी इतने साधन बन गए हैं कि कुछ भी बकाया नहीं है। देखिए बकाया याद करिए और बा से वाराणसी, का से काशी हो जाएगा, है ना। तो वाहन इतने आजकल बन गए हैं वाहन की कुछ भी बकाया नहीं है। तो बा से वाराणसी, का से काशी, तो काशी की राजधानी वाराणसी। अब नेक्स्ट है कुरु, कुरु से तात्पर्य हो गया इंद्रप्रस्थ। देखिए इंद्र जो है ना, इंद्र जो है उन्होंने कभी भी कुरुक्षेत्र नहीं घूमा। इंद्र जिन्हें हम वर्षा का देवता मानते हैं, उन्होंने इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्र ने कभी कुरुक्षेत्र नहीं घूमा, ऐसा रिलेट करके आप याद करिए। देखिए नेक्स्ट है सूरसेन मथुरा। देखिए आपने एक वो कहानी सुना होगा कि जो इंद्र देवता थे वो कृष्ण से चिढ़कर इतना पानी बरसाते हैं कि कई दिनों तक वहां सूर्य जो है नहीं निकलता है ना। तो सूरसेन अर्थात इसकी जो राजधानी है वो है मथुरा। आप ऐसे रिलेट करके याद करिए। देखिए मगध, है ना, मगध जो है सबसे शक्तिशाली जनपदों में से एक था, है ना। तो देखिए महाजनपद था मगध और शक्तिशाली भी था, है ना। तो एक बार इसके ऊपर गिरता है वज्र, फिर भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक राजधानी आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसी का और दूसरा भी ये था राजगृह, इसी का नाम है। तो राजगृह मतलब मगध ने राज किया अपने ग्रह में, है ना। जब वज्र गिरे चाहे कुछ भी गिरे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो अपने घर में ही बहुत शानदार तरीके से राज किया, है ना। आप ऐसा रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए अब है को से हो गया कौशल। इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती है। देखिए एक हमारे टीचर हैं इतिहास के, आप ऐसा रिलेट करिए, आपके भी टीचर हैं, कौशल सर हैं। तो
कौशल श्री की बस्ती में हमको घूमना है। कौशल नाम का कोई व्यक्ति है, उसमें श्री लगाइए आप, है ना, और उसकी बस्ती में आप अच्छे तरह से घूमिए, तभी आपको यह राजधानी याद होगा। देखिए नेक्स्ट है कम्बोज, है ना, और इसकी जो राजधानी है वो है हाटक, है ना, काम्बोज हाटक। हाटक का मतलब होता है भाड़ा, हिंदी का यदि मतलब जानेंगे आप, भाड़ा होता है, स्वर्ण होता है। तो देखिए कम हो रहे हैं भाड़ा का दाम, है ना, कम हो रहे हैं भाड़ों का दाम, है ना, ऐसा आप रिलेट करिए और आप इसे याद करिए, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन ही रहे हैं। देखिए म से हो गया मल्ल, है ना, इसकी राजधानी कुसावती है। मल्ल कुसावती इसकी राजधानी है। जो मल्ल होते हैं वही कुश्ती लड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ता। आप ऐसा रिलेट करके इसे याद करिए कि मल्ल की राजधानी कुसावती है। देखिए नेक्स्ट है आ से हो गया अश्मक। अश्मक की राजधानी जो है पोटली है ना। देखिए अश्मक से बन गया अश्व, अश्व अर्थात घोड़ा, है ना। तो घोड़ा में एक व्यक्ति जो है वो जाता है, पोटली बांधता है, क्या बांधता है, पोटली, और दक्षिण भारत की ओर चला जाता है। कहाँ जाता है, अश्व में बैठता है और पोटली लेता है और दक्षिण भारत की ओर चला जाता है। तो यह जो है दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद है अस्मक, है ना। अब देखिए इसे आप याद करिए कि पोटली बांधता है, अश्व के साथ दक्षिण भारत की ओर चला जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आता है और आखिरी आता है म से मत्स्य, है ना, मछली से संबंधित, ऐसा आप रिलेट करिए विराट नगर। देखिए विराट जो कोहली हैं, है ना, क्रिकेटर के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, वो जो हैं कहाँ जाते हैं, राजस्थान। मत्स्य कहाँ है, हाल ही में राजस्थान में है, और राजस्थान में जाते हैं और यहाँ क्या पकड़ते हैं, मछली, है ना। तो आप ऐसा रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्या पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, राइट। तो आप ऐसा करके रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो इस YouTube प्लेटफॉर्म में लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।